नमस्कार। मधु के मधुबन में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आई हूँ अपने कॉलेज और इधर हमारा पूरा रेसिडेंस है। थोड़ी बहुत चारों तरफ लैंड है और इधर ये बैक साइड की बिल्डिंग्स है और अंदर भी बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं। खैर, मैं कॉलेज दिखाने के लिए नहीं हूँ। ऐसे ही मेरे जहन में एक ख्याल आया कि कभी कभी कई बार होता है, और ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कि कोई स्पेशल या फिर कोई रिश्ते नाते की वजह से कुछ ऐसा है। ये बस एक थॉट है कि कई बार होता है कि हम जिस इंसान के लिए या जिन नाते रिश्तेदारों के लिए या जिस भी भूमिका में हम रहते हैं, उस भूमिका को पूरी जिम्मेदारी से निभाने के लिए कई बार हम अपने आप को इतना खाली कर लेते हैं, इतना हर तरीके से अपने आप को इतना फ्री कर देते हैं कि हमारी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंसान उसे पचा नहीं पाता। और वो अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं हमारी भी कमी होती है कि हम कभी किसी चीज़ को इस तरीके से आंकते ही नहीं हैं कि आज तो हम उस चीज़ को इस वजह से छोड़ रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर हमारा क्या होगा। एक सिंपल सा इसको पर्सनल ना लें। जब कोई लड़की किसी लड़के के साथ होती है या कोई लड़का किसी लड़की के साथ होता है, तो वो सोचता है कि अच्छा, मैं अपने आप को इस लेवल पर ऐसा फ्री कर दूं कि इसको कभी कुछ दिक्कत ना आए। फिर वही जब रिश्तेदारी में कन्वर्ट होता है, शादी ब्याह होता है, तो एक लड़की जब बहू बनकर आती है तो वो सोचती है कि मैं अपने सास ससुर के लिए, अपने देवर देवरानी, नंद जेठ जेठानी के लिए क्या ऐसी चीज़ें कर दूं जिससे उनको कुछ भी दिक्कतें ना आए। और धीरे धीरे वो अपने आप को कहीं ना कहीं इतना खाली कर लेती है कि हर इंसान की जब अवेलेबिलिटी के लिए उपस्थित होना पड़ता है, वो अवेलेबल रहती है और इतनी अवेलेबल रहती है कि लोगों को उसकी कद्र ही ना भूल जाती है कि हाँ, अगर ये आज अवेलेबल है तो कुछ ना कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस किया होगा। पर लोग समझते नहीं है। सेम थिंग एक माँ होती है, जब वो बच्चे को जन्म देती है, अपने बच्चे के लिए भी वो बहुत अवेलेबल होती है। तो मुझे लगता है ज़्यादातर ये स्त्रियों में ही होता है कि वो किसी रिश्ते में खुद को इतना समर्पित कर देती हैं कि वो बहुत अवेलेबल होती हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि उनकी अवेलेबिलिटी को जब वैल्यू नहीं मिलती है, आप हमेशा इतने अवेलेबल रहेंगे लोगों के लिए, ये उनको लगता है अच्छा ठीक है, इसको तो जब बोलेंगे ये है ही, ये तो कर ही देगी। और वो इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं कि बहुत बार वो बहुत हर्ट हो जाती है। फिर धीरे धीरे वो, जब तक चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ सशक्त लड़कियां होती हैं वो अपने आप को वापस से खड़ा कर लेती हैं। कुछ होती हैं जो हालातों को समझकर अपने सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस कर देती हैं। जो हालातों को समझकर सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस कर देती हैं, वो तो फिर भी एक टाइम के बाद जाकर अपने बच्चों के नज़र में देवी देवता का रूप पा जाते हैं। लेकिन कुछ जो सशक्त महिलाएं होती हैं और जो अपने ड्रीम्स को, जो कि एक बार वो गिवन अप कर चुकी होती हैं, वापस से जब होल्ड करती हैं, तो उनको पता होता है कि अब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ है जो मुझे मैं बने रहने दे सकती है। तो वो धीरे धीरे सब चीज़ से विरक्त हो जाती हैं और उनका जो अपना मेंटल पीस होता है वो बहुत आवश्यक होता है। काफ़ी लोग इस मेंटल पीस को नहीं समझते हैं। काफ़ी लोग शिकायतें करते हैं कि ना अब तुम दिखाई देती हो, ना सुनाई देती हो, ना कहीं खुद उपस्थित होती हो, ना कभी किसी को बुलाती हो। इतना भी जीवन में क्या व्यस्त हो गई। तो कई बार चुभ जाती है वो बातें
और कहीं ना कहीं जहन में एक सवाल आता है कि वो पल, वो दौर कहाँ गया जब मैं हर चीज़ के लिए अवेलेबल थी, या फिर वो इंसान हर चीज़ के लिए अवेलेबल था। तो आपने उसकी वक़्त क्यों नहीं करी उसको? वो, मैं नहीं कहती कि उसे बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहिए, सर आँखों पर बैठाल कर रखना चाहिए, लेकिन दिलो-ज़ा में कहीं ना कहीं ये तो समझना चाहिए ना कि हाँ, ये है, ये पर्टिकुलर इंसान है जो हमें, हमारे लिए, हमारे तरीके से उपस्थित है। कम से कम जब उसकी ज़रूरत हो, वो कई बार ऐसी सिचुएशन में फंसे कि हाँ, उसे एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ उसके शौक़ होते हैं, फाइनेंशियल वो कुछ खर्च करना चाहती है, तो किसी के पास टाइम नहीं होता है और उसको इतना अकेला छोड़ देते, इतना अकेला छोड़ देते हैं कि वो मजबूर हो जाती है। और कई बार इतनी मजबूर हो जाती है कि उसको उस अकेलेपन की, उस चीज़ की इतनी आदत लग चुकी होती है ना कि वो चाह कर भी सोशल नहीं हो पाती। चाहती बहुत है कि नहीं, हम इन्वॉल्व हो कहीं पर हो नहीं पाता है। बस अपनी मसरूफ़ियत में मशरूफ़ रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई इंसान आपके लिए अपने से ज़्यादा अवेलेबल है तो उसकी कद्र करो यार। उसको मतलब समझाओ, उसको बताओ, जताओ कि हाँ, तुम मेरे लिए ख़ास हो। और महिलाओं के केस में काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं और एक महिला होने के कारण, एक वुमेन होने के कारण मैं बहुत ही डैम श्योरिटी के साथ ये चीज़ कह सकती हूँ कि एक महिला को, एक लेडी को, एक औरत को, एक लड़की को सिर्फ़ और सिर्फ इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। बाकी चीज़ें तो वो मिलकर ऐसा सेट कर लेती है ना कि कहाँ कहाँ के लोग बैठे बैठे राजा बने फिरते हैं, और जब वो कद्र नहीं करते तो बहुत से राजा को रंक बनते देखा है। तो चाहे आप जेंडर बेस नहीं इसको कहते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, कई बार ऐसे पुरुष भी होते हैं, ऐसे पति भी होते हैं जिनकी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो महिलाएं भूल जाती हैं कि आज जो मैं हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ इस पुरुष की वजह से हूँ। बच्चे जो भूल जाते हैं कि जो मैं हूँ अपने माँ बाप की वजह से हूँ। मेरे हिसाब से रिश्ते बहुत ख़ास होते हैं, और अगर आप समेट कर, सहेज कर रख सकें, वो बहुत ज़रूरी है। मेरी बातों को कई लोग दिल से ना लगाएं जिनको लगता है, और गुजारिश है कि समय रहते जो इंसान आपके लिए हर तरीके से उपस्थित हो उसकी कद्र कर लें। बहुत आवश्यकता है आजकल के युग में एक ऐसा इंसान होना जो आपके लिए हर तरीके से उपस्थित है। धन्यवाद।